दरूद व सलाम और नजराना नात पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम बरदरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दौरान खुतबा आप अहबाब के सामने कुरान मजीद सूरह मरियम आयत नंबर 59 को तिलावत किया है, जिसके अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपनी बारगाह के बागियों के वबाल को याद फरमाया है कि जो लोग अल्लाह वहदहु ला शरीक के बारगाह में सर बसजूद नहीं होते, गफलत का शिकार रहते हैं और नमाजों की परवाह नहीं करते, उनके ऊपर मिन जानिबिल्लाह जो वईद है, जो वबाल है, जो अजाब है, जो सज़ा है, उसको अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान की इस आयत में मज़कूर फरमाया है। दुआ फरमाया अल्लाह वहदहु ला शरीक मुझे और आप सबको कुरान और हदीस सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इख्तिसार के साथ आयात कुरान को पढ़ता जाऊंगा और उसका सादा सा मफ़हूम बयान करता जाऊंगा और चंद अहादीसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनेंगे और सुनाएंगे। दुआ गो हूं अल्लाह वहदहु ला शरीक मुझे सुनाने की, आपको सुनने की और फिर सबको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने आने वाली नस्लों को इस पुरफितन दौर में हर फितने से महफूज रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। इरशाद बारी ताला हुआ कि फवाइलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है नमाजियों के लिए। नमाजी हलाक हो जाएंगे, नमाजी बर्बाद होंगे, नमाजी उनके लिए तबाही है। सवाल पैदा होता है, या अल्लाह सर तेरे बारगाह में सजा झुकाएं, जबीन नियाज झुकाते रहे तेरी बारगाह में, फिर भी हलाकत। जबीन नियाज तेरी बारगाह में झुकाते रहे मालिक, नमाजें पढ़ते रहे, फिर भी तबाह, फिर भी बर्बाद, फिर भी खराब और फिर भी हलाकत है हमारे लिए, नमाजियों के लिए। अल्लाह फरमाता हर नमाजी हलाक नहीं। नमाज इंसान को बेहयाई से रोकती है, तबाही, बर्बादी, हलाकत से नमाज इंसान को हिफाजत दिलाती है, महफूज कर लेती है, हिफाजत देती है। लेकिन इस मकाम पर अल्लाह फरमाता है नमाजी हलाक हैं। या अल्लाह कौन से नमाजी? आवाज आती है रब्बुल आलमीन के बारगाह से, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। फरमाया हलाकत है उन नमाजियों के लिए, या अल्लाह सारी उम्र जबीन नियाज झुकती रही तेरे बारगाह में, फिर भी हलाक। अल्लाह तेरी नमाज पढ़ते रहे, फिर भी हलाक। रब्बुल आलमीन तेरे बारगाह में झुकते रहे, सुबह भी झुकते रहे, दोपहर को भी नमाज अदा फरमाई, असर की भी अदा कर ली, मगरिब और इशा को भी कायम करने की कोशिश करते रहे, परवरदिगार आलम फिर भी हलाक। या अल्लाह नमाजी हलाक होंगे, ये माना और मफहूम समझ से बाला तरे, परवरदिगार समझाओ ना जरा। अल्लाह फरमाता है हर नमाजी हलाक नहीं। या अल्लाह कौन सा नमाजी हलाक है? फरमाया अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। हर
नमाजी हलाक नहीं। परवरदिगार कौन सा नमाजी हलाक है? अल्लाह फरमाता है वो नमाजी हलाक हो जाएंगे जो अपनी नमाज की अदायगी में सुस्ती और काहली का बर्ताव करते हैं। जो सुस्ती करते हैं, काहली बरतते हैं, सुस्ती करते हैं नमाज की अदायगी में। दोस्ताने गिरामी जरा याद रखना, नमाजी है पर सुस्त है, नमाजी है पर बड़ा जनाब वाला कमजोर है, वक़्त को हाथ से जाने देता है, वक़्त से ताखीर करके नमाज पढ़ता है। नमाजी है पर बगैर जमात के पढ़ता है, नमाजी है पर वक़्त को जनाब वाला टाल कर नमाज अदा करता है। अल्लाह का कुरान के तय से नमाजी तो हैं पर मैं रब्बुल आलमीन के बारगाह से हलाकत के सिवा कुछ भी नहीं कमाया, हलाकत के सिवा कुछ भी नहीं कमाया। रब्बुल आलमीन फरमाता है फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलाता वत्तबउश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। फरमाया उनके बाद रब्बुल आलमीन ने ना खलफ लाए हैं, अगले लोग चले गए, उनके नायबीन आ जाते हैं, इमाम चला जाता है, खलीफे आ जाते हैं, पिछले मुसलमान चले गए, नए मुसलमान पैदा हुए। फरमाया वक़्त गुजरता गया, पहले नमाजी भी गुजर गए, बाद में आने वाले उनकी नस्लों में भी नमाजी थे, पर फरमाया अदाउस्सलाता, बाद में आने वालों ने अपनी नमाजों को जाया कर लिया है, अपनी नमाजों को जाया कर लिया है। परवरदिगार क्यों तेरे बंदों ने नमाजों को जाया किया है? अल्लाह फरमाता वत्तबउश्शहवात, नफसानी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा थे, उस अपनी नमाजों को जाया करते हुए नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी में जिंदगी बसर करते रहे, अपने नफ्स के ख्वाहिशात के पीछे रब की इबादत को छोड़ते रहे। नफसानी ख्वाहिशात को उन्होंने तकद्दुम बना दिया है, उन्होंने नफसानी ख्वाहिशात को जनाब वाला तकद्दुम रखा, आगे रखा, उन्हें तरजीह दे दी। नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ते हुए अपने रब की नमाज को जाया कर लिया है। या अल्लाह इनके साथ क्या मामला होगा? फरमाया फसौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, वक़्त करीब है, दूर नहीं, मौत आ जाएगी, सर की आंखें बंद होंगी, सांस खत्म, सांस की डोरी टूट जाएगी, जिंदगी का नाम मिट जाएगा, अब वजूद से अदम में इंसान मुंतकिल हो जाएगा। अल्लाह फिर क्या माजरा होगा? रब्बुल आलमीन फरमाता फसौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, इंतजार करो करीब में आने वाले वक़्त की, तुम्हें मौत दूंगा, जान निकाल दूंगा, बेजान कर दूंगा, वजूद से अदम अता फरमा दूंगा, फिर तुम्हें कब्र में डाला जाएगा, फिर अरसा दराज गुजारने के बाद हशर के मैदान में तुम्हें उठाया जाएगा। या अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया फसौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, बेनमाजी होकर जिंदगी बसर करते रहे। रब फरमाता है मरने के बाद जहन्नम की एक ग़य नामी वादी है, मैं बेनमाजियों को उस वादी में दाखिल फरमा दूंगा। बेनमाजियों को कहाँ डाला जाएगा? ग़य नामी वादी के अंदर। कहाँ डाला जाएगा? ग़य नामी वादी, ये वादी का नाम है, जहन्नम जगह का नाम है। एक वादी है जहां के कुछ बासी होंगे, जहां कुछ बाशिंदे रब बनाएगा, उस वादी को रब आबाद फरमाएगा। या अल्लाह किन से फरमाया? इस उम्मत के बेनमाजियों से, उम्मत के बेनमाजियों से। सदर शरिया बदर तरीक़ा हज़रत अल्लामा अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि ग़य जहन्नम की एक वादी है जिसकी गर्मी और गहराई सबसे ज्यादा होगी। उस ग़य नामी वादी की गर्मी और गहराई पूरे जहन्नम के खित्तों में से सबसे ज्यादा गर्मी वहां होगी।
और सबसे ज्यादा गहराई वहां होगी। फिर क्या होगा? फरमाते उस वादी के अंदर एक कुआं है। क्या है बोलो? एक कुआं है, कुआं जो पंजाबी खूह कहते हो। उस वादी गई में एक कुआं है और फरमाया उस कुएं का नाम हब हब है। क्या नाम है? हब हब, दो आंखों वाली हा के साथ फिर बा और फिर हा फिर बा। हब हब नामी वो कुआं होगा उस वादी के अंदर। फरमाया हब हब नामी कुआं उसमें है। जब जहन्नम की आग बुझने लगेगी, तवज्जो तलब बात है, बेनमाजियों को गई वादी में डाला जाएगा और उसकी आग और उसकी गहराई सबसे ज्यादा होगी और बेनमाजियों को जलाने में वो आग भड़काई जाएगी। और जब उस आग की भड़क खत्म होने के करीब होगी, वो बुझने के करीब होगी, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसानीफ में फरमाते हैं कि वो हब हब नामी कुएं का मुंह खोल दिया जाएगा। आग बुझने के करीब हो, वो कुआं खोल दिया जाएगा। उस कुएं का जब मुंह खुलेगा तो उससे एक ऐसा केमिकल नमूदार होगा, जूं केमिकल उस बुझती हुई आग के करीब जाएगा, जहन्नम फिर भड़क उठेगी, फिर जहन्नम भड़क उठेगी। हज़रात जी वक़ार, अगर सादे अल्फाज में कह दूं, जहन्नम बुझने के करीब होगी और हब हब कुएं से मट्टी के तेल की तरह और पेट्रोल की तरह केमिकल फेंका जाएगा और ऐसी आतशगीर मवाद उसमें होगा कि उस कुएं का मुंह खोल दिया जाएगा, बुझती हुई जहन्नम को फिर वो भड़का देगा। और उस भड़कती हुई जहन्नम में बेनमाजियों को डाला जाएगा, बेनमाजियों को डाला जाएगा, बेनमाजियों को डाला जाएगा। मैं नहीं कह रहा, रब का कुरान कहता है, सूरह मरियम पारा नंबर 16 आयत नंबर 59 है। घर जाकर तर्जमे का कुरान उठाकर खुद पढ़ लेना और तन्हाई में फिर सोचना, नौजवानाने मिल्लत, फिर सोचना तन्हाई में, क्या वो भड़कती हुई आग बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या वो गई नामी जहन्नम की वादी की गहराई और अंधेरापन और भड़कती हुई आग की सजा और अजाब अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर जैसे मर्जी जिंदगी गुजार लो, गफलत में, सुस्ती में, अयाशी में, इशरत में गुजार लो फिर जिंदगी। और अगर बर्दाश्त नहीं होती वो भड़कती हुई आग, अल्लाह का अजाब, जहन्नम, गई वादी अगर बर्दाश्त नहीं होती तो फिर दोस्तों सच्चे दिल से तौबा करके रब की इबादत नमाज की तरफ आ जाने की कोशिश फरमा लो। हज़रात जी वक़ार फरमाया गई नामी वादी में उन्हें दाखिल कर दिया जाएगा और उस गई नामी वादी की कैफियत क्या होगी वो आपने समात कर ली। आओ मेरे आका करीम रहमतें कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम रब का फरमान सुनो। अल्लाह फरमाता फी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीना मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अल्लाह करीम फरमाता है बरोज़े माशर जहन्नमियों का फैसला होगा, जहन्नम में जन्नतियों का फैसला करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरा रब फरमाता फिर जन्नती सर उठाएंगे, सामने जहन्नमियों को देखेंगे। ये जहन्नमी से मुराद मुसलमान जहन्नमी होगा, काफिर जहन्नमी नहीं होगा। मोमिन जहन्नम में जाएंगे अपने अमाल की सुस्ती की वजह से, अपने अमाल की बदआमली की वजह से जहन्नम में फेंके जाएंगे। जन्नती पूछेंगे बताओ ना तुम्हें जहन्नम में किस शय ने डाला है। जन्नत में कामयाबी पाने वाले पूछेंगे अनिल मुजरिमीन, उन मुजरिमों से जो जहन्नम का ईंधन बन रहे होंगे। मेरा फरमाता है पूछेंगे जन्नती जहन्नमियों से या अल्लाह क्या सवाल होगा। फरमाया पूछेंगे क़ालू मा सलककुम फी सक़र, बताओ जहन्नम का ईंधन बनने वालों तुम्हें किस शय ने सक़र वादी में दाखिल कर दिया है।
तुम्हें जहन्नम के सकर में किसने ने डाला है? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो अर्ज़ करेंगे जन्नत के वादियों में ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करने वालों, ऐ खुश नसीब रब के बंदो, हमें से अगर पूछा है तो फिर सुनो, हमें जहन्नम में किस शे ने डाला है? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम का ईंधन इसलिए बने हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। पहला अमल जो जहन्नमी कहेंगे, जहन्नम में डाला गया इसलिए कि हम बेनमाजी थे। हम क्या थे? बोलो बोलो बोलो, क्या थे? हम बेनमाजी थे, जिसकी वजह से जहन्नम में हम डाले गए। परवरदिगार आलम क्या सिर्फ बेनमाजियों ना उनका अमल होगा जिसकी बुनियाद पर उन्हें जहन्नम का ईंधन तू बनाएगा? रब का कुरान के तब पहले इस सवाल पर पहला जवाब जहन्नमी देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने हमें जहन्नम के सकर में डाल दिया है। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, दूसरा जवाब देंगे हम नमाज भी नहीं पढ़ते थे, हम मसाकीन को कभी खाना भी नहीं खिलाते थे। ये दो अमल, इन अमाल की वजह से जहन्नमी कहेंगे कि हमें आज जहन्नम का ईंधन बना दिया गया है। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम, जरा गौर करो, तन्हाई में बैठकर सोच लेना, कहीं मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे पास, मेरे किरदार में, मेरे गुफ्तार में, मेरे जनाब वाला दुनिया की जिंदगी के मामूलात में कहीं ये दुआ माल शामिल तो नहीं, कहीं मैं बेनमाजी तो नहीं हूँ। सोचना पड़ेगा, अगर बेनमाजी है तो अपने जबीन नियाज को तौबा करने के साथ रब्बुल आलमीन के बारगाह में झुकाने की कोशिश करो। अल्लाह पिछले गुनाहों को भी माफ फरमा देगा, आइंदा भी जबीन नियाज अपनी हकीकी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमाएगा। हम मसाकिन को खाना नहीं खिलाते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए हम जहन्नमी बने, इसलिए हम जहन्नमी बने। आओ मेरे आका करीम रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे तुम्हारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, रहमते कौनैन ने फरमाया, मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़यामति व मन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुन लहू नूरन वला बुरहानन व नजातन व कान यौमल क़यामति मअ क़ारूना व फ़िरऔना व हामाना व उबय इब्न खल्फ़िन। अस्तग़फ़िरुल्लाह, सब पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों, सुनो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने क्या फरमाया? फरमाया नमाज रब ने फर्ज फरमाई है, हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर अल्लाह ने फर्ज फरमाया है। फरमाया जिसने नमाज की हिफाजत फरमा ली, जिसने नमाज की हिफाजत फरमा ली, हिफाजत का मतलब यह कि वक़्त पे नमाज को कायम किया है, जिंदगी भर नमाजी रहा, बेनमाजी नहीं बना हो। मेरे महबूब फरमाते कानत लहू नूरन, परवरदिगार ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाओ ना, अगर हम सारी उम्र नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज हमारे जिंदगी के किस मोड़ पर काम आएगी? महबूब फरमाते कानत लहू नूरन। इंसान मर जाएगा, रिश्तेदार दफन कराएंगे, मुनकर नकीर हिसाब किताब लेंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर नसीब में हुआ तो अपना दीदार नसीब फरमाएंगे। हशर में उठाया जाएगा, नमाज का हिसाब लिया जाएगा। पहला हिसाब नमाज का हशर के मैदान में होगा। रहमते कौनैन फरमाते हैं जिसकी नमाज महफूज हुई, कानत लहू नूरन, बंदे मोमिन की नमाज कब्र और हशर में उसके लिए नूर बन जाएगी। व बुरहानन, अंधेरी कब्र में रोशनी करेगी, हशर में उठेगी तो हशर को रोशन फरमा लेगी।
मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका ने फरमाया व बुरहानन, जब अल्लाह के फरिश्ते हिसाब किताब लेंगे, हशर के मैदान में नमाज का सवाल किया जाएगा। मुस्तफ़ा फरमाते ये महफूज रखी हुई नमाजें बंदे मोमिन की मैदान महशर में उस बंदे के लिए हुज्जत बन जाएंगी। ये नमाज हुज्जत बनेगी। अर्ज करेगी परवरदिगार आलम, तेरे बंदे ने मेरे साथ कभी रूगर्दाने नहीं किए, मुझसे कभी रू नहीं फेरा है, मेरे माम में अपनी जिंदगी का मुझे मामूल बना के रखा था। जब हुज्जत बन के हशर के मैदान में मोमिनों नमाज गवाही देंगी, महबूब का रब कभी अजाब नहीं देगा, बख्श के जन्नत अता फरमा दे। मेरे महबूब फरमाते हैं कि वह बुरहानम व नजातन, कब्र हशर में नमाज नजात बन जाएगी बंदा मोमिन के लिए। लेकिन इसका बरक्स अगर सोचा जाए, मुस्तफ़ा करीम ने बड़ी वजाहत फरमाई, फरमाया वकान यौमल क़यामती वमन लम यकुन वमन लम युहाफिज अलैहा लम यकुन नूरन वला बुरहानन वला नजातन। लेकिन बरक्स फरमाया हुजूर ने, जिसने नमाज को बेपरवाही से छोड़ दिया है, अपने नमाजों को जिसने जाया फरमा दिया है, न कब्र रोशन होगी न हशर रोशन होगा। हशर के मैदान में हुज्जत कायम होगी, नमाज हुज्जत बन के पेश नहीं होगी, न फरमाया कब्र हशर की निजात मिलेगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते वकान यौमल क़यामति मअ क़ारूना, अल्लाह नमाजें तो पास नहीं थी, तुझे क्या जवाब दें। या अल्लाह पे नमाजी होकर तेरे बारगाह में आए हैं, अल्लाह तेरी मर्जी है किसके साथ तो हमारा हशर करेगा। मुस्तफ़ा करीम फरमाते वकान यौमल क़यामति मअ क़ारूना, अगर दुनिया में बादशाहत और मालो दौलत का जनाब वाला बड़ा मालदार होकर मालदारी की वजह से नमाजें छोड़ता रहा, हुजूर फरमाते उसका हशरो नशर महशर के मैदान में कारून के साथ किया जाएगा। व फिरऔना, मुस्तफ़ा फरमाते उस बेनमाजी का हिसाब फिरौन के साथ होगा। या अल्लाह क्यों फिरौन के साथ? फरमाया कि फिरौन को मैंने बादशाहत दी थी, बादशाह के गुरूर और तकब्बुर में आकर उसने मेरी नमाज को भुला दिया था, मेरे बारगाह से बेनमाजी बना था। मुस्तफ़ा करीम फरमाते जो बेनमाजी होगा हशर के मैदान में उठाया जाएगा, हजरत दाता अली हुजवेरी की मायत में नहीं, गौस पाक की मायत में नहीं, किसी नबी वली गौस कुतुब अब्दाल की मायत में नहीं उठाया जाएगा। या रसूलुल्लाह किसकी मायत होगी, हशर किसके साथ होगा? फरमाया अगर बादशाहत की वजह से नमाजों का बागी बनकर जिंदगी बसर की है, मुस्तफ़ा फरमाते मा फिरऔना, हशर में उठाया जाएगा फिरऔन के साथ। हामाना, खुद बादशाह तो नहीं था लेकिन बादशाह का वजीर रहा, मुशीर रहा, किसी ऐसे ओहदे पर फायज रहा जिसकी वजह से नमाजें छूट गई हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरे गुलामों जो वजारत की वजह से नमाज से गफलत बरतता रहा, मैं मोहम्मद कहता हूँ उसका हशर हामान जो फिरऔन का वजीर था उसके साथ उसका हशर किया जाएगा। और हुजूर ने फरमाया वो उबई इब्न खल्फिन जो सिरे से मुसलमान होकर न बादशाहत थी, न मालदारी थी, न पास वजारत का ओहदा था, वैसे ही गफलत बरतता रहा, बेनमाजी रहा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ऐसे बेनमाजी को हशर के मैदान में जनाब वाला मक्का के काफिर उबई बिन खलफ के साथ हशर किया जाए। हज़रात दीजिए वक़ार, वक़्त के दामन में वसअत नहीं, इतना जुमला समाप्त कीजिएगा कि चाहते हैं फिरऔन के साथ हशर हो जाए, चाहते हैं हामान के साथ हो जाए, चाहते हैं कारून के साथ हो जाए, चाहते हैं मक्का के काफिर उबई बिन खलफ के साथ हशर हो जाए, नशर किया जाए मैदान महशर में, उनकी दामने जुल्मत में उठाया जाए। अगर ये चाहते हैं तो तुम्हारी मर्जी, बेनमाजी रहो, अल्लाह के बारगाह से बागी रहो। अगर चाहते हैं ना
आमिना के लाल के दामन रहमत में हशर किया जाए तो फिर मुस्तफ़ा की आंखों को दिन में 5 मरतबा अल्लाह के बारगाह में सर्ब सुजूद होकर आमिना के लाल के आंखों को ठंडक तुम पहुंचाओ। खब्र हशर में दीदार अता फरमा के तुम्हारे दिल को तस्कीन और तुम्हारे क़ुलूब अज़हान को और तुम्हारी हस्ती को सुकून और चैन आमिना का लाल खुद अता फरमा देगा। ये है नमाज की अहमियत, ये है नमाज ना पढ़ने का वबाल, और ये है नमाज के ऊपर ताकीद। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बेनमाजी का हशर क़ारून, फ़िरऔन, हामान और उबई बिन खलफ के साथ होगा।